आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है, हमें इसका क्या करना है, पहले तो नेचर पता करना है, इसके रूट्स का नेचर पता करना है कि इसके रूट कैसे होंगे, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड भी करना है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको पता एक चीज़ मालूम होना चाहिए। देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 होता है, ठीक है। अब इसमें निकालते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, इसे शॉर्ट में डी भी लिख देते हैं, हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। तो इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इसके 3 केस बनते हैं। एक तो होता है b² - 4ac > 0, यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। तो 2 रियल डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं, 2 अलग अलग रूट आते हैं और रियल होते हैं, ठीक है। और सेकंड केस होता है इफ़ b² - 4ac = क्या आ जाए 0, यानी मेरा डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाए 0 के इक्वल आ जाता है। तो 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 रूट्स आएंगे, रियल होंगे, और कैसे होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे। थर्ड केस आता है इफ़ b² - 4ac < 0, यानी b² - 4ac की वैल्यू क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, यानी तो वो 0 से छोटी हो जाती है। तो देयर आर नो रियल रूट, तो रियल रूट नहीं होते। तो हमें ये पता करने के लिए, नेचर पता करने के लिए रूट्स का, हमें डी का निकालना ज़रूरी होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट का, यानी विविक्त कर का, ठीक है। तो देखेंगे इसको। पहला दे रखा है 2x² - 3x + 5 = 0। तो हम पहले क्या निकालेंगे इसके लिए, d, यानी d = क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। तो b हमारा क्या है, ये a की वैल्यू है, ये b है, ये c है। b² - 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। -3 का स्क्वायर माइनस, इसे करें 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। अब तो ये तो बचता है आपका -31। अब -31 क्या होता है, 0 से छोटा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, b² - 4ac < 0, 0 से छोटा है। तो मैंने बताया था आपको, ये थर्ड केस बनता है कि अगर 0 से छोटा होता है तो नो रियल रूट। तो आप लिख सकते हैं हैंस देयर आर नो रियल रूट, ठीक है। इस तरह से आपका पहला पार्ट हो गया इसका। इसमें रियल रूट है ही नहीं, या रूट ही रियल नहीं है, तो हमें इसको फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो गया आता है। अब देखिएगा सेकंड है 3x² - 4√3x + 4 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें इसके रूट्स का नेचर पता करना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d = b² - 4ac। तो a की वैल्यू 3, b -4√3 एंड c 4। तो निकालते हैं इसको, b² यानी -4√3 का स्क्वायर -4, a आपका कितना 3 है, c आपका कितना 4 है। तो देखें इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ अंडर हट जाता है इसका, यानी 3 आ जाता है। और ये कितना हो जाएगा 48, ये हो गया 48 - 48, ये तो 0 के इक्वल हो गया। यानी हमारा b² - 4ac किसके इक्वल आ गया, 0 के। इसका मतलब क्या होता है, अगर b² - 4ac जी को, देखिए मैंने बताया था अभी आपको, b² - 4ac अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो 2 इक्वल रियल रूट होते हैं, रूट हमारे इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं हैंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर हैं
तो हमें क्या करना होगा, इन्हें फाइंड करना होगा। फाइंड करने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे फाइंड कर देंगे हम, यानी ये हो जाता है आपका माइनस बी। बी आपका कितना है, माइनस का ही है ना, तो इसे यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस का हो गया 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू में फाइंड कर चुका हूँ, ये कितना होता है 0 है, अपॉन 2a। ए हमारा कितना 3 है, तो ये आपका हो जाता है आपका 4√3। ये तो बेकार हो गया, इधर तो कुछ लिखना ही नहीं है हमें क्योंकि 0 है। नीचे हो जाता है 2 × 3, 2 से 2 जबर कट गया कैंसिल, यानी 2√3 अपॉन 3। तो हमारे जो रूट्स हैं कैसे आ गए, 2√3/3 और 2√3/3, दोनों रूट कैसे हमारे इक्वल आ गए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें पहले तो रूट का नेचर पता करना है, अगर वो रियल हैं तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखेंगे पहले क्या निकालेंगे हम, डी इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b की जगह कितना है, माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी है 3 है, 36 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 2 8, 8 या 24, यानी ये आपका बचता है 12। ये तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब होता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर 0 से बड़ा होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी अनइक्वल, इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग आएंगे वो, ठीक है। अब देखेंगे तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, वही क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं सारी, माइनस बी, माइनस पहले से ये 6 फॉर्मूला में होगा तो प्लस का हो गया, प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना 12 आया ना, 12 रख दो इसको यहाँ, 2a, a की वैल्यू क्या है 2। अब देखो 6 प्लस अंडर 12 को लिख सकते हैं हम कितना 2√3 अपॉन 4। अब एक बार प्लस इस्तेमाल करेंगे साइन इसका, एक बार माइनस करेंगे, दोनों रूट्स आ जाएंगे। तो रूट्स हमारे आ जाते हैं क्या 6 प्लस 2√3/4, एक बार माइनस लगा दीजिएगा 2√3/4। अब इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होता है 2 3 जा √3/4, इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, 2 3 जा माइनस √3/4। अब देखेंगे 2 2 जा कैंसिल हो गया, इसका ये भी कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो ये हमारे रूट्स आ गए आपके 3 प्लस √3/2 कॉमा 3 माइनस √3/2, ये इसके दोनों रूट्स आ गए। थैंक यू।